हेलो, नमस्कार। मैं ऋतुलक्ष्मी आप सबका आत्मशक्ति फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। हम 2 साल से बहुत ज़्यादा एक ही परेशानी से सब लोग गुजर रहे हैं। कोई लोगों की समस्या की कमी नहीं, कोई लोगों की समस्या की कमी नहीं। आर्थिक समस्या ये सबसे बड़ा इशू सब लोग जो है वो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। सवाल ये आता है क्या इसका कुछ हल है क्या, या आर्थिक समस्या से कैसे बचा जाए, इसको कैसे फेस किया जाए। बच्चा चला है या बिजनेस खड़ा है, लॉस हुआ है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ उनका आत्मनिर्भर होना है, तो उसके लिए क्या करें। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है सबके मन में आते हैं, सब उस परेशानी से चल रहे हैं। तो इसका हल है क्या, तो डेफिनेटली है। कोई लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्थिक समस्या जो है वो कुछ गलत बिजनेस किया है आपने, तो अपनी बात हमारे काम जो है काफ़ी आसान है। इसी वजह से भी हमें अच्छे से इनकम भी मिलता है, क्योंकि काम बहुत अच्छा खराब होता रहेगा और इससे लोगों को बहुत अच्छा करनी चाहिए। उस वजह से हम काम नहीं कर पाते और कष्ट करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इतना अपेक्षित है, इतना चाहिए, इतना इनकम तो मिल रहा है, काम तो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कुछ मिल रहा है, खर्चा तो सका में से मिल रहा है और यहाँ पे वो तो कम नहीं मिल रहा है। या कोई लोगों को जो है कीड़ा चालू है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है कि उसका असर जो है हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा हेल्थ में वो यूनिक में मिलता नहीं है। तो ऐसे परेशानियों का एक हल बहुत आसान तरीका है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, फिर भी कोई लोग कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि अरे दीदी ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट ना आने की वजह ये है कि आपने एक तो ठीक से ये उपाय किया नहीं होगा, या अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी उपाय आप जब करते हो तो उसके ऊपर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करोगे ना, वैसा वैसा आपकी लाइफ में होता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखोगे ना, तो उसमें यही है। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ उपाय करने से ही लाभ होगा क्या, बिल्कुल नहीं। उपाय के साथ साथ आपको आपके कर्म भी करना है। हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो जो कर्म करेगा उसके साथ में मैं खड़ा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है, उपाय तो करना ही है, बट उपाय के साथ साथ बैठे आप घर में बैठे रहोगे, कुछ काम धंधा नहीं करोगे और बोलोगे नहीं बाबा ये तो बोला था 11 शनिवार करना है, 21 डेज करना है, तो मैंने तो ये करते अभी मेरी सब समस्या खत्म होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ओके, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। लेकिन कर्म कर रहे हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय मैं दे रही हूँ। बहुत आसान है और ये करने के बाद आप मुझे पक्का बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कितना मिला। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर, क्या करना है। पीपल का पेड़ तो सबको पता है। ओके, तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कत लोगों में एक मत नहीं है, हर एक की अपनी अपनी राय है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो जो मेरे पास क्लाइंट आए हैं, उन क्लाइंट को मैंने जो जो सजेस्ट किया था, उनका रिजल्ट जो आया है, उस बेसिस पे, उस रिजल्ट के ऊपर ही मैं ये उपाय सबके लिए बता रही हूँ। जो जो आर्थिक समस्याओं से
फेस कर रहे हैं, या पितृदोष है, जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे बहुत सारे लोगों के लिए ये उपाय जो है मैं दे रही हूँ। क्या करना है, तो पीपल के पेड़ जो है, अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, हमारे पूर्वजों ने कहीं से पीपल का पेड़ अगर आजू बाजू में उगा होता है, उसको तोड़ दिया होता है, तो उसका दोष जो है वो हमारे घर को लगता है, तो वास्तु दोष भी तैयार होता है। पितृदोष के कारण ही हमारे घर के आजू बाजू में या घर के ऊपर, टंकी के ऊपर जो है वो पेड़ उगना चालू होता है पीपल का, तो वहाँ तो हम रख नहीं सकते, राइट, तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसका दूसरी जगह हम लगाते नहीं हैं, तो उसका दोष जो है हर पीढ़ी में जो है हेरिडिटरी जो है वो चालू रहता है, तो बाकी सब अच्छा होने के बावजूद भी बरकत नहीं मिलती है, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घर में शांति नहीं रहती है, तो उसका ये एक वजह रहता है। और आप सबको पता ही है कि शनि की अगर महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो शनि की 7.5 सबसे ज़्यादा परेशानी देती है, तो उसके लिए भी पीपल वृक्ष की सेवा जो है बहुत बड़ी मानी जाती है। पर वो कब करना है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों में द्विधा मनस्थिति है, हर एक कोई अपना अपना अलग सा बताता है, तो कब करना है, तो हर शनिवार को, एक तो सूर्य उगने से पहले, मतलब सनराइज होने से पहले, या सनसेट के वक्त, बीच में बिल्कुल भी करना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 o'clock तक आप कर सकते हो सुबह के, उसके बाद पूरा दिन आप ये क्रिया नहीं करोगे, तो आपको करना है तो सूर्य जब डूबने लगता है उसी वक्त, या ज़्यादा से ज़्यादा रात के, मतलब 6-6:30 बजे से लेके 8 बजे तक ही आप ये क्रिया शाम के वक्त कर सकते हो, और सुबह जो है सूर्य उगने से पहले, कोई लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य उगने से पहले आप ये कर सकते हो। करना क्या है, आप पीपल वृक्ष के पास जाओ, पीपल देव को आपकी जो कोई भी समस्या है वो दिल से उनको बतानी है, भगवान शिव का नाम लेना है, क्योंकि भगवान शिव का भी पीपल वृक्ष के यहाँ वास रहता है, वो वहाँ पे होते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान का नाम लेना है। अगर बहुत ज़्यादा आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, पैसों से लेकर परेशान हैं, घर में शांतता नहीं है, तो ऐसे में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का नाम लेना है। और जहाँ जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता जो है वो होती ही होती है। और विष्णु भगवान के साथ अगर आप उनका नाम लोगे, उनके बाद महालक्ष्मी का नाम लोगे, तो ये लक्ष्मी जो है वो स्थिर रहेगी, मतलब आपके घर में हमेशा रहेगी। नहीं तो सिर्फ आप महालक्ष्मी का व्रत करोगे, महालक्ष्मी का जप करोगे और विष्णु भगवान को आप भूल जाओगे, तो महालक्ष्मी प्रसन्न तो होगी, डेफिनेटली होगी, बट वो आपके घर में स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जो है वो चंचल है, राइट। तो ये चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप विष्णु भगवान का नाम पहले नहीं लोगे। ओके, तो विष्णु भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु का नाम लेना है। और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा धन की समस्या है तो उसके बाद महालक्ष्मी माता का नाम लेके जप करना है। पानी में शक्कर मिला के आप जो है वो पानी पेड़ को डाल सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी शक्कर मिलाने से अच्छा है पहले आप पानी जो है, जल जो है वो अर्पण करो, उसके बाद थोड़ी सी शक्कर जो है वो बाजू में रखो। शिव भगवान को आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, मन की शांतता के लिए, जो द्विधा मनस्थिति रहती है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
कन्फ्यूजन सिचुएशन हो, जो कुछ भी ऐसी समस्या है जो मन से रिलेटेड है, जहाँ पे स्थिरता नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर स्थिरता नहीं है, तो वो सारी चीज़ आप शिव भगवान को बोलिए। आपके स्वास्थ्य के लिए आप विष्णु भगवान को बोलिए, मतलब हेल्थ के लिए मैं बोल रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप भगवान शिव का नाम स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप तो सबको आता ही है, तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। उसके बाद जो है वहाँ पे 5 मिनट तो कम से कम ओम नमः शिवाय बोलने के बाद विष्णु भगवान का नाम स्मरण कीजिए। अगर आपको कोई पता नहीं है जब, तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जप बोलिए। और 5 मिनट जो है महालक्ष्मी का जप आपको बोलना है। तो महालक्ष्मी का जप बहुत सारे जप है, जो कुछ भी कोई भी आपको आसान लगता है वो जप आप बोलेंगे। कितनी बार बोलना है, अगर आप रुद्राक्ष की माला लेके गए होगे तो बहुत अच्छा है। 108 108 108 ऐसे 3 माला हर एक का, ओम नमः शिवाय का 1 माला, विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 1 माला, और महालक्ष्मी का ज़्यादातर मैं खुद बिलीव करती हूँ ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये जप के ऊपर, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से कोई भी जप जो है जो आपको आसान लग रहा है वो आप 1 माला वहाँ पे करना है। उसके बाद जो है जिनकी शनि भगवान की 7.5 चल रही है, उस वजह से दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तब मारुति राया का भी जो है हनुमान जी का नाम लेना है, या ओम श्री शनिश्चराय नमः ये भी आप जप मंत्र वहाँ पे कर सकते हो। या वो नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कैसे बोलना है, तो हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए और हनुमान जी को आप नमन कीजिए। हनुमान चालीसा आपको पता होगी, तो हनुमान चालीसा का वहाँ पे पाठ कीजिए। या अगर हनुमान चालीसा भी नहीं आ रहा है, ओम श्री शनिश्चराय नमः का जप भी याद नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा जप जय हुम हुम हनुमंतये नमः ये जप भी आप कर सकते हो 108 बार। ओके, ये जप होने के 11 जो है वो प्रदक्षिणा आपको जल देते देते करनी है। ये हो गया सुबह के वक्त आप जाओगे तब की बात है। शाम के वक्त जब तो सेम रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पे मोहरी मतलब सरसों का तेल का दिया जो है वो हर शनिवार आपको वहाँ पे जाके लगाना है। और अगर कोई कोई पूछेंगे कि सिर्फ सैटरडे को ही करना है या शनिवार को ही करना है, बिल्कुल नहीं। आपको अगर रोज़ जाना है तो आप रोज़ जाकर शाम के वक्त सरसों का तेल का दिया जो है मिट्टी में आप लगाओ। मिट्टी का दिया होना चाहिए, या मिट्टी का दिया से अच्छा है अगर हर शनिवार आप अगर इसका पीठ से बनाया हुआ जो है वो दिया जलाते हो, तो वो उसका रिजल्ट थोड़ा सा हल्दी डाल के बनाते हो दिया, तो उस दिए से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही। उदबत्ती भी लगानी है, हल्दी कुमकुम जो है वो पेड़ के ऊपर नीचे जो है वो लगाना है। अच्छी कामना करनी है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और अपने खुद की प्रोग्रेस के बारे में बोलो। दूसरों का कितना अच्छा हुआ है वो थॉट्स भी मन में नहीं लाना है, जेलसी फील नहीं करना है। हर एक का अपना अपना कर्म रहता है, अपने कर्म के हिसाब से सबको चीज़ें जो है वो लाइफ में मिलती रहती है। कोई पास्ट लाइफ में आपने गलती की होगी, उस वजह से इस लाइफ में आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो पीपल वृक्ष की सेवा से पास्ट लाइफ के पाप जो रहते हैं वो भी दूर होने को आपको मदद करते हैं। तो शाम के वक्त आपको सरसों के तेल का दिया जो है वो लगाना है। मैंने सरसों का तेल
क्यों बताया, क्योंकि सबको अफोर्डेबल होना चाहिए इसलिए बताया है। नहीं तो जिनकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है बट वो मेंटली स्ट्रेसफुल लाइफ जग रहे हैं या हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से शांति नहीं लग रही है, तो ऐसे लोग अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो गाय के घी का दिया आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कम से कितने दिन करना है, तो संडे को छोड़ के आप रोज भी अगर पॉसिबल है आपको तो रोज कीजिए। अगर रोज नहीं जम रहा है तो कम से कम एवरी सैटरडे जो है आपको ये करना ही करना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप देखोगे कि 11 और 21 शनिवार करने के बाद आपको धन की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, या जो रास्ते बंद हो चुके थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी धन के लिए, तो वो इनकम के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ प्रपोजल आ सकते हैं, जॉब के लिए प्रपोजल आ सकते हैं, बिजनेस के लिए प्रपोजल आ सकते हैं। ओके, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए खुद के ऊपर और जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर। और सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है कि शिव भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, या हनुमान जी रहते हैं, या पितृदोष होता है, किसी को घर में प्रॉब्लम होते रहते हैं, वास्तु दोष है, करनी बाधा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पीपल का वृक्ष जो है हमें हेल्प करता है। हमें हर सारे त्रास जो रहते हैं उससे मुक्ति दिलाने में हेल्प होता है पीपल वृक्ष का। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, उलट सुलट कमेंट्स करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उपाय आपके लिए नहीं है। और इसके साथ साथ आपको आपके कर्म भी करना है। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपके फील्ड में कौन कौन से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, और ट्रस्ट करना है आपको। 11 शनिवार, मैं तो कम से कम 11 शनिवार बोल रही हूँ, आप कंटिन्यू भी करोगे। और जिनको 7.5 रहती है उन लोगों को तो एवरी सैटरडे जब तक 7.5 है आपकी, तब तक तो मंदिर में जाना ही जाना चाहिए और पीपल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। ओके, तो ये करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बोलती हूँ कि 11 शनिवार मैंने मिनिमम बोले हैं, बट आपको 3 to 5 शनिवार के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके यहाँ आ रही है, ऐसा महसूस होगा। कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, बातें आगे जाएगी और आपको करियर और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए, उपाय कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू।